नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। भारतीय पंचांग ने एक ऐसा पर्व है जो तिथि और चंद्रमा की चाल पर आधारित नहीं है, बल्कि हर वर्ष एक निश्चित खगोलीय क्षण पर स्वतः घटित होता है, मकर संक्रांति। इसी कारण मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि समय की चेतना से जुड़ा हुआ एक विशेष बिंदु है। अक्सर लोग इसे केवल सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के रूप में देखते हैं, लेकिन यह दृष्टि बहुत सीमित है। वास्तव में मकर संक्रांति मानव चेतना के लिए एक आंतरिक परिवर्तन का संकेत है। यह वह क्षण है जब प्रकृति, आकाश और मानव चेतना तीनों एक ही दिशा में गतिमान हो जाते हैं। मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये ज्योतिषीय परिवर्तन, आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक उल्लास तीनों का एक साथ प्रकट होना है। इसीलिए ये पर्व लोगों को स्वतः ही उत्सव, दान, आपसी मेल मिलाप और सामूहिक आनंद की ओर आकर्षित करता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है। यहीं से सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ होती है। भारतीय दर्शन में उत्तरायण को ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का समय माना गया है। ये वो काल है जब प्रकाश धीरे धीरे अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन है, अर्थात ये समय चेतना के विस्तार, संकल्प की शुद्धता और आत्मिक उन्नयन के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। मकर राशि के शासक ग्रह हैं शनि। शनि को अक्सर भय और दंड से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में शनि कर्म का ग्रह है। शनि अनुशासन सिखाता है, धैर्य देता है और मनुष्य को उसके कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की प्रेरणा देता है। मकर राशि का स्वभाव स्थिरता का है। ये धीमी परंतु सुदृढ़ प्रगति का संकेत है। इसी कारण मकर संक्रांति नई शुरुआत का पर्व होते हुए भी आकस्मिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि सुनियोजित, अनुशासित और दीर्घकालिक प्रयासों का प्रतीक है। इस पर्व का महत्व और भी गहरा हो जाता है क्योंकि सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि स्वभाव में भिन्न हैं। सूर्य तेज, आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक है। शनि संयम, न्याय और तपस्या का। उनके बीच वैचारिक मतभेद माने जाते हैं, लेकिन ये मतभेद संघर्ष का नहीं, संतुलन का संकेत है। जब सूर्य शनि के घर में प्रवेश करता है तो अहंकार अनुशासन से मिलता है, शक्ति जिम्मेदारी से जुड़ती है और प्रसिद्धि कर्म की कसौटी पर परखी जाती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के बाद कई लोगों के जीवन में कर्म क्षेत्र से जुड़ी नई स्थिरता आती है। ये समय अचानक सफलता का नहीं, बल्कि लगातार प्रयास से सम्मान प्राप्त करने का समय है। इस काल में किए गए संकल्प लंबे समय तक जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मकर संक्रांति हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन में वास्तविक उन्नति आनंद और अनुशासन दोनों के संतुलन से आती है। इसीलिए इस दिन दान, सेवा और कृतज्ञता को विशेष महत्व दिया गया है। दान केवल देने की क्रिया नहीं है, ये अपने भीतर अहंकार को कम करने की प्रक्रिया है। और जब अहंकार घटता है तो चेतना स्वतः ऊपर उठती है। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। सूर्य का मार्ग बदलना एक प्रतीक है। वास्तविक उत्तरायण तब होता है जब हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी चेतना ऊर्ध्व दिशा में चलने लगती है। इसलिए मकर संक्रांति सिर्फ पतंगों का पर्व नहीं, ये अपने जीवन की दिशा, अपने कर्मों की गुणवत्ता और अपनी चेतना के स्तर को समझने का एक अवसर है। और यदि इस अवसर को सचेत रूप से अपनाया जाए तो मकर संक्रांति सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे वर्ष की दिशा बदल सकती है।